हेलो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के बेहतरीन सवाल जिसका प्रोबेबिलिटी नीट में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सवाल बनाया गया है और उसके साथ साथ उसका पेज नंबर भी दिया गया है, साइड में आप देख सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 89 से लिया गया है। देखिए अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पेज नंबर 89 से ये लिया गया है। पेज नंबर 89 से एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। बोल रहा है कंसिडर द गिवन ऑर्गेनिज्म इन चारों ऑर्गेनिज्म से देखे, उसके बाद क्या, जैसे पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा है, वायरस है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो बोल रहा है विच ऑफ द अबव रिप्रेजेंट द प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा इनमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, देखो पीपीएलओ प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक है, और क्या बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक है। और सिर्फ वायरस ही ऐसा चीज है जिसे ना प्रोकैरियोटिक में रखा गया है ना यूकेरियोटिक में, क्योंकि ये ऑब्लिगेट है। क्या कहते हैं, जब लिविंग के अंदर जाता है तभी लिविंग कहलाता है, नहीं तो नॉन लिविंग कहता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट की जैसे वायरस क्या कहते हैं एक्ट करता है। तो हमारा आंसर चला जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होगा, तो हमारा आंसर चला जाएगा क्या कहते हैं 15 का हमारा आंसर चला जाएगा सी। 15 का सी होगा आंसर, क्योंकि इसमें वायरस नहीं है, और फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। तो इसके यानी हमारे ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर चल जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है। प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन all the given below properties except द फैक्ट दैट। यानी यहाँ पे बोला गया है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे कंटेंट करता है, लेकिन एक को छोड़ा के, एक्सेप्ट द फैक्ट, एक को छोड़ा के। ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 89 से, साइड में देख रहे हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के पेज नंबर 89 से ये क्वेश्चन बनाया गया है। क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक और दे मल्टीप्लाई रैपिडली एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक। सही बात है। हमारे यूकैरियोटिक सेल में एक सेल डिवीजन करने में 24 आवर लग जाते हैं कंप्लीटली। 23 इंटरफेज और सेल डिवीजन जो होता है उसके कंपेरिजन में, तो 24 आवर्स कंप्लीटली लगता है। लेकिन यानी प्रोकैरियोटिक जो है कितना बार कर लेगा, करोड़ों सेल बना लेगा 24 घंटे में। तो सही बात है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्या रैपिड मल्टीप्लाई करता है। प्रोकैरियोटिक सेल का रेंज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का रेंज होता है 3 to 5 म्यूएम, दैट रिप्रेजेंट वेराइटी ऑफ सेल। ये भी सही है। they may range in size from 3 to 5 μm that is present in the variety of size। ये भी 100% सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। सही बात है। अब कोई भी सेल क्यों ना हो, वो फंडामेंटली सिमिलर ही होगा, क्योंकि सेल ही बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी का। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट हमारे बॉडी का है, तो उसका फंडामेंटली सिमिलर ही होगा ऑल सेल में। तो स्टेटमेंट सी देखते हैं। स्टेटमेंट सी में क्या बोला गया है, दे हैव टू शेप अपार्ट फ्रॉम द 4 बेसिक वन। नहीं, बैक्टीरिया के सिर्फ 4 ही बेसिक फॉर्म होते हैं, 4 ही बेसिक फॉर्म होते हैं जो आप पढ़े होंगे, कोकस, एस्पाइरल, रोड शेप और वाइब्रियो कोलेरा। ये 4 बेसिक फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म बैक्टीरिया का नहीं है, सिर्फ ये 4 ही बेसिक फॉर्म है। अनदर कोई फॉर्म नहीं बनाया गया है। यहाँ पे बोला है 2 नया फॉर्म है, 2 न्यू फॉर्म है, ये नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो हमारा आंसर चल जाएगा इनकरेक्ट में 16 का, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है द जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल जो है नेकेड होता है। सही बात है, प्रोकैरियोटिक नेकेड होता है, कंपोज ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्या कहते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए से कंपोज होता है, ये भी सही है। जेनेटिक मटेरियल कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, गलत है। कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा, ये सही है।
फिर ये सही है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं क्या बोला, जेनेटिक मटेरियल हैज द स्मॉल लीनियर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। स्मॉल लीनियर डीएनए नहीं होता वहां पे, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक सही है और दो सही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो सिर्फ दो ही सही है इन चारों ऑप्शन में से, हमारा आंसर चला जाएगा क्या 17 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर चला जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 से उठाया हुआ सवाल है, 90 से एनसीईआरटी के प्योर एनसीईआरटी पे सवाल हम लोग बना रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियल सेल पोजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। प्लाज्मिड जो होता है कि सारे बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड जो होता है इन चारों में से सारा, इन चार ऑप्शन में से सारे ऑप्शन यानी सारे ऑप्शन यानी प्लाज्मिड के फीचर को बताएंगे सिवाय एक के। वो एक कौन है पता करना है। ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है, 90 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कंप्लीटली एनसीईआरटी का पेज नंबर भी दिया हुआ है। प्लाज्मिड जो है दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, ये भी 100% सही है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है। उसके बाद ये बताया गया है प्लाज्मिड जो होता है दीज आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, ये भी 100% सही है, प्लाज्मिड जो होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। उसके बाद आगे क्या बोला है, यहाँ देखिए आगे क्या यहाँ क्या बोला है, दीज हेल्प इन, ये जो है ऑप्शन थर्ड में क्या बोला, सी में दीज हेल्प, ऑप्शन थर्ड में सी में क्या बोला है। तो चलिए देखते हैं क्या, अरे क्या बोल, दीज हेल्प इन रिस्पायरेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, रिस्पायरेशन सॉरी दीज हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। प्लाज्मिड जो है न्यूक्लियोइड के रेप्लिकेशन में मदद नहीं करता, प्लाज्मिड तो कॉपी नंबर बनाता है ना भाई, रेप्लिकेशन एक अलग प्रोसीजर ही हो गया। और प्लाज्मिड एक, दीज आर स्मॉल सर्कुलर एंड कन्फर यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सम बैक्टीरिया। आप देखिएगा तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए 100% सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड यूज होता है, ये भी 100% सही है। ए भी तो सही है। डी देखिएगा तो हमारे एनसीईआरटी में पेज नंबर 90 देखिएगा मिड पैराग्राफ में, तो ये लाइन ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाला ये लाइन ही दिया हुआ है, प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर कॉन्फर यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सम बैक्टीरिया, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रोवाइड कर देता है प्लाज्मिड। तो ये भी स्टेटमेंट डी भी सही है। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, ये गलत है एज कम्पेयर टू प्लाज्मिड। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लाज्मिड डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी क्वेश्चन पेज नंबर 90 से ही लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लाज्मिड डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्लाज्मिड डीएनए सर्व एज द मेन जेनेटिक मटेरियल। गलत बात है, मेन जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव नहीं करता है, मेन जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव नहीं करता है। यहाँ पे रोल मेन जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव नहीं करता है, वो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। ये राइबोसोम को इनकोड करता है, इट कॉन्फर यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, और इट फॉर्म अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे करेक्टली मैच क्या हो, करेक्टली मैच इसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक, पहली बात तो मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता प्लाज्मिड यानी प्रोकैरियोटिक सेल में, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा भी ये राइबोसोम को कोड नहीं करता है, तो दूसरा भी गलत ही हो गया, तीसरा है, चौथा हो गया है इट फॉर्म द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई नहीं बनाता है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा और 19 का आंसर सी हो जाएगा। यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ये प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया सब में प्लाज्मिड। आगे देखते हैं 20 में क्या बोला है, ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी पेज नंबर 19 का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है, बीच में हाईलाइट कर दिया हूं मैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा डार्क हाईलाइट है। तो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाता है, उसे स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, मेसोसोम। तो ये राइबोसोम
ऑप्शन पहला राइबोसोम, दूसरा में मिजोसोम बोला गया, तीसरा माइक्रोबियल, चौथा में वैक्यूल। तो हमारा आंसर चला जाएगा मिजोसोम, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है ऑप्शन क्या, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है consider the following point, हाउ मेनी ऑफ द अबव रिलेटेड प्रोकैरियोटिक, कितने, ये चारों में से कितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है? प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, यस, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जीनोमिक डीएनए के बाहर, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज अ मीजोसोम, सेल मेम्ब्रेन ही इन साइटोप्लाज्म की तरफ इनफोल्डिंग बनाता है, जिसे मीजोसोम बोलते हैं। ये मीजोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेनली। ये भी स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। जेनेटिक मटेरियल बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन, नहीं, ये सी जो है ये गलत है। जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक में नेकेड होता है, यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पे क्या बोला? जेनेटिक मटेरियल बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन, ये यूकैरियोटिक का फीचर है, प्रोकैरियोटिक का नहीं। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोट माइकोप्लाज्मा 100% सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन सही है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, और ऑप्शन नंबर थर्ड यूकैरियोटिक के लिए है। तो हमारा आंसर चला जाएगा कौन सा? द फॉलोइंग पॉइंट, द हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक से कितने स्टेटमेंट रिलेटेड है? द 3D, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर चला जाएगा। तो आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है? द सेल मेम्ब्रेन, सेल इनवेलप ऑफ बैक्टीरिया कंपोज्ड ऑफ, सेल इनवेलप जो होता है बाहर में क्या बनता है? बाहर सेल इनवेलप 3 यूनिट से बनता है। बाहर गैनोकेलिक्स होता है, बीच में क्या होता है? सेल वॉल होता है, और इनसाइड सबसे इनर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है। तीनों कंबाइनली एक प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे यूज करता है। क्या बोला? आउटर मोस्ट बोल रहा है सेल वॉल, तो यही गलत हो गया। आउटर मोस्ट नहीं होता, गैनोकेलिक्स होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, यानी गैनोकेलिक्स छोड़ दिया, आउटर मोस्ट गैनोकेलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा आंसर चल जाएगा यानी 22 का हमारा आंसर चल जाएगा सी नंबर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है सेल इनवेलप कैसे बनता है, क्या होता है उसमें, आउटर मोस्ट वाला भाग क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? गायनोकैलिक्स, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? गायनोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। सही बात है, अलग अलग बैक्टीरिया में गायनोकैलिक्स का कंपोजिशन एंड थिकनेस अलग अलग होता है। इट कुड बी लूज शीथ, गायनोकैलिक्स जो डिफरेंस है, लूज शीथ जो होता है उसे स्लाइम क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। लूज शीथ स्लाइम लेयर, एंड इट में बी थिक एंड टफ, जो थिक एंड टफ होता है उसे क्या बोलते हैं? हम कैप्सूल बोलते हैं। ये भी 100%, ये भी एनसीईआरटी पेज नंबर 90 से बनाया गया, ये भी एनसीईआरटी पेज नंबर 90 से बनाया गया। तो पहला हो जाएगा स्लाइम लेयर, दूसरा हो जाएगा कैप्सूल। पहला कैप्सूल दूसरा स्लाइम लेयर है, एक नहीं होगा, पहला स्लाइम लेयर दूसरा कैप्सूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 23 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 24 में देखते हैं। 24 में क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। ये भी पेज नंबर 90 का ही क्वेश्चन है। देखिए भाई, सिर्फ एक पेज नंबर 90 से एनसीईआरटी में कितने सवाल बन सकते हैं, मैं सारा का सारा कराऊंगा, बस आप फॉलो करते जाइए, कंप्लीटली देखिए। अगर अच्छा नहीं लगे, जो सजेशन देना हो कैसे करे नहीं करे, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे फॉलो करने का अवश्य कोशिश करूंगा। आप बताएं 24 में क्या बोला गया है? 24 के यहाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला है? प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रीमेच्योर सेल एंड थस हैव अ सिंप्लीफाइड इन्वेलप। सही बात है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है प्रीमेच्योर सेल होता है, बहुत जल्दी मैच्योर कर सकता है, उसके जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, सेल इन्वेलप सभी नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट सेकंड में ऑप्शन सेकंड में बोला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूजली टेक अप स्टेन। ग्राम पॉजिटिव, ये जो बैक्टीरिया स्टेन हो जाता है यानी कलर दे देता है स्टेनिंग पे, उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। जो स्टेन नहीं देता है, कलर नहीं होता है स्टेनिंग पे, उसे ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूजली टेक अप स्टेन, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन या स्टेटमेंट थर्ड में क्या बोला है? सेल वॉल प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग। सेल वॉल प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन में मदद करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और सेल को ब्रस्टिंग यानी फूटने से भी बचाता है। सेल वॉल प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल सेल को फूटने से भी। तो स्टेटमेंट सी भी सही है, थर्ड भी सही है। अब क्या बोला है? थर्ड भी सही है।
और क्या बोला है, अरे क्या स्टेटमेंट 4 में क्या बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। स्टेटमेंट 4 भी सही है भाई, कुछ तो गलत तो नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट देखो सेकंड तो 100% सही है, जो स्टेन होता है उसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। सेल वाल ब्रस्टिंग सेल वाल प्रिवेंट करता है, सेल वाल प्रिवेंट करता है ब्रस्टिंग से, ब्रस्ट यानी सेल को फूटने से बताता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, ये भी सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है रिस्पॉन्सिबल सेल इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन इंटरेक्ट कराता है, ये भी सही है। तो क्या नहीं, कुछ तो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, आ, कहीं ना कहीं तो मिस हो रहा है, कुछ कुछ ना कुछ मिस है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 1 में थोड़ा आसपास डॉट लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है, प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रीमेच्योर सेल एंड थस हैव सिंप्लीफाइड इन्वेलप। अरे भाई प्रीमेच्योर होता है लेकिन उसके पास सिंप्लाइड इन्वेलप कहाँ होता है, इन्वेलप तो होता ही नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर पहले ही मिल गया था। 24 का स्टेटमेंट फर्स्ट ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ओनली 1 इनकरेक्ट होगा, यानी 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ओनली 1 इनकरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं क्या 25 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मीजोजोम। ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 और 91 पे ये दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ मीजोजोम। कौन ट्रू क्या कहता है, ट्रू ट्रू नहीं है किस मीजोजोम के बारे में, को मीजोजोम जो प्रॉपर फंक्शन करता है, मीजोजोम से रिलेटेड क्या सही नहीं है। मीजोजोम एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये भी सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन यूजली फॉर्म मीजोजोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम बनाता है, ये भी सही है। क्या कहता है, मीजोजोम इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है। एक्सटेंशन जो होता है मीजोजोम का सरफेस एरिया बढ़ाता है, एक्सटेंशन मीजोजोम का एक्सटेंशन में सरफेस एरिया बढ़ता है। जब मीजोजोम बनता है तो प्रॉपर सेल 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 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, एक्सटेंड करता है, तो ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या बोल रहा है, द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी लैक दीज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। भाई साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक भाई, इसमें कैसे लैक होगा, इसमें भी हो सकता है। 100% ये आप नहीं बोल सकते। मीजोजोम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और जो भी प्रोकैरियोटिक है वहां पे मीजोजोम प्रेजेंट हो सकता है, आप 100% ये नहीं बोल सकते नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी लैक दी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, साइनोबैक्टीरिया में भी होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, कोई ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में मीजोजोम हो सकता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 26 नंबर, देखते हैं 26 में क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोसेस मीजोजोम आर नॉट इन्वॉल्व। कौन से प्रोसेस में क्या, कौन से सेल प्रोसेस में मीजोजोम इन्वॉल्व नहीं है, ये भी पेज नंबर 90 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, मैं इसे पूरे हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा, इसे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ये इसे मैं कंप्लीटली हाईलाइट कर दिया हूँ, ये देखिए, ये भी है एक प्रकार का पेज, यानी एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 90 का क्वेश्चन है, कंप्लीटली हाईलाइट कर दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोसेस में मीजोजोम आर नॉट इन्वॉल्व, मीजोजोम इन्वॉल्व नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में मीजोजोम इन्वॉल्व होता है, 100% सही है। सेल वाल फॉर्मेशन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल फॉर्मेशन में भी मीजोजोम इन्वॉल्व होता है, और सरफेस मीजोजोम जब बनता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है, ये भी 100% सही है। मीजोजोम रिस्पायरेशन एंड सेक्रेशन प्रोसेस में भी मदद करता है, ये भी 100% सही है। और मीजोजोम क्या, प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोम असेंबली में, भाई ये कैसे, मीजोजोम कब से प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर, राइबोसोम ना करता है, क्या प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, मीजोजोम राइबोसोम मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो प्रोटीन सिंथेसिस में मीजोजोम कैसे मदद करेगा। तो हमारा स्टेटमेंट यानी नॉट इन्वॉल्व, तो 26 का डी नंबर हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे हम अपना रैप अप करते हैं। एक बार आप वापस से इसे देखिए, जो समझ नहीं आया कमेंट करें, मैं इसे अच्छे से और एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। हाँ थोड़ा वक्त लग जाता है, मैं एक्सप्लेन करके चलता हूँ, नहीं तो मैं 20-30 सेकंड में बना सकता हूँ भाई। थोड़ा एक बार कंप्लीट देखे और अच्छे से एनालाइज करे और एनसीईआरटी पढ़े, तब इसे एक बार वापस से देखे, तब आप समझ पाइएगा कि एनसीईआरटी के सिर्फ 2 पेज से कितने वैरायटी के सवाल बन सकते हैं। कल मैं फिर से नई वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।